नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हर तरफ बढ़ते प्रदूषण को लेकर खूब चर्चा होती है। प्रदूषण न बढ़े इसे लेकर तमाम गाइडलाइंस भी जारी होती हैं। दिवाली से पहले एनजीटी ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई शहरों में पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन लोग माने नहीं। दिवाली पर शहर शहर खूब पटाखे चले। हालात यह है कि शहर शहर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब लेवल तक पहुंच गया। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण, पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन ने किसी भी तरीके से पटाखे नहीं जलाए जाने का आदेश पारित किया था। एनजीटी के आदेशों की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ी। शहर में लोगों ने दीपावली पर जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है। आज सुबह कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 पहुंच गया, जो कि खतरनाक स्तर में आता है। खराब हो रही आबो हवा के बीच एनजीटी ने आदेश दिया था कि तमाम शहरों पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। कानपुर भी उन शहरों में शुमार था जहां पटाखे नहीं जलाए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा जो पटाखा कारोबारी है उनके साथ मीटिंग भी की थी और उन्हें साफ निर्देश दिए थे कि उनके जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त माना जाएगा और अगर वो किसी तरीके से पटाखा बेचते हुए नजर आए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डीआईजी ने बैठक करके जो थानेदार हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरीके से आतिशबाजी ना होने पाए और वे आतिशबाजी करने वालों पर कार्रवाई करें। लेकिन कानपुर के लोग नहीं माने और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। आप देख सकते हैं कि शहर में चारों तरफ इस तरीके का नज़ारा है और सड़कों पर पटाखों के जो अवशेष हैं वो जले हुए पड़े हुए हैं। रात भर यहाँ पर आतिशबाजी की गई, जिसका असर यह है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को पार कर गया है और इसी वजह से वायु की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है। देखना ये होगा कि अब पुलिस वाले, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो पोल्यूशन ना होने दें, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और वहीं शहरवासियों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और लोग कानपुर के ही नहीं हैं जो नहीं माने। नोएडा में भी लोगों ने आदेशों का पालन नहीं किया। आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक दिल्ली एनसीआर में लगाई गई थी, लेकिन नोएडा में भी जमकर आतिशबाजी हुई और जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। प्रदूषण का स्तर अचानक से और ज्यादा बढ़ गया। एनजीटी के आदेश के बाद भी प्रशासन ने किसी भी तरह से पटाखों पर बैन लगाने के जो आदेश पारित किए गए थे, उस आदेश का पालन करवाने में प्रशासन भी नाकाम रहा। और जो मौजूदा हालात है वो यही बता रहे हैं कि आतिशबाजी को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, हवा की क्वालिटी खराब होने को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं था, कोई भी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। यही वजह के हालात ऐसे रहे। नोएडा में AQI 471 पहुंच गया। एनजीटी के आदेश के बाद दीपावली की रात पटाखे जलाए गए। देखा जाए तो एनजीटी ने बहुत पहले ही कहा था कि प्रदूषण बहुत अधिक है, ऐसे में न पटाखे बेचे जाएं और न पटाखे जलाए जाएं। देखा जाए तो दीपावली की रात लोगों ने जम के पटाखे जलाए, जिसका असर इस समय वायु प्रदूषण पर देखने को मिल रहा है। सुबह का समय है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध बना हुआ है। नोएडा शहर में दीपावली की रात जमकर लोगों ने पटाखे जलाए हैं, जिसका पूरा असर इस समय देख रहा है। पूरी तरह से जो प्रदूषण का जो चादर है यह पूरे शहर को ढक लिया है। आप देख सकते हैं कि शहर में किस तरह से वायु प्रदूषण की स्थिति है। पहले ही वायु प्रदूषण अधिक था और ऐसे में जो दीपावली की रात जो पटाखे जलाए गए हैं इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो आज सुबह 8:05 पे जो मापा गया है वायु प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वह 471 है, जो खतरनाक स्तर पे है। साथ ही अगर देखा जाए तो सेक्टर 62 में जो है 474 मापा गया है। वहीं अगर देखा जाए तो सेक्टर 1 में भी 474 मापा गया है, तो ये बहुत ही खराब है। सेक्टर 116 में 467 मापा गया है, सेक्टर 125 में 468 मापा गया है। हर जगह जो पॉइंट बनाए गए हैं वायु प्रदूषण को मापने के लिए, वहाँ पे 400 से अधिक प्रदूषण का लेवल चला गया है। ऐसे में यह मानव जीवन के लिए खतरनाक है। देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से पहले से अपील किया जा रहा था कि आप लोग दीपावली का त्यौहार, हर्षोल्लास का त्यौहार है, रोशनी से मनाएं, रंगों से मनाएं, लेकिन पटाखे न जलाएं। लेकिन लोग नहीं माने और पटाखे जलाए हैं, जिसका असर इस समय वायु प्रदूषण में देखने को मिल रहा है। प्रदूषण अधिक हो गया है। जिन लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है आम जनता के लिए और प्रशासन के लिए भी। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, नोएडा।
तो हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों का हाल दिखा रहे हैं कि दीपावली के बाद की सुबह कितनी ज्यादा जहरीली हवा के साथ लोगों ने इस सुबह की शुरुआत की है। आगरा की तस्वीर हम आपको बता दें। आगरा में भी एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ गई। बैन होने के बावजूद भी पटाखे यहां पर भी छोड़े गए। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम और कोई भी गंभीर नहीं। पॉल्यूशन को लेकर यही साबित होता है इन तस्वीरों के बाद। न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा था लोगों से दीपावली से पहले कि सुरक्षित दीपावली मनाएं और ऐसी दीपावली मनाएं जो खुशियां लेकर आए, न कि आपकी सेहत स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी रहा लोगों का जो लगातार ये दलील दे रहा था कि आखिर प्रदूषण के नाम पर दीपावली के दौरान पटाखों पर ही बैन क्यों, प्रदूषण को रोकने के दूसरे कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से भी पटाखे इस बार जबरदस्त आतिशबाजी हुई है अलग अलग शहरों में बैन के बावजूद, रोक के बावजूद। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। शहर में स्मॉग की एक लेयर पूरी छाई हुई है। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। एनजीटी ने जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन नहीं हुआ। मुरादाबाद का AQI 384 है। प्रशासन की अपील का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। ये तस्वीर हम आपको मुरादाबाद की दिखा रहे हैं। यहां पर भी आंशिक तौर पर बैन लगाया गया था आतिशबाजी पर, लेकिन देखिए जरा, देखिए आतिशबाजी किस कदर मुरादाबाद में भी हुई है। लगातार पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लगातार पटाखे छूटते रहे और यही वजह है कि आज जब सुबह हुई तो सुबह के दौरान AQI लेवल बहुत खतरनाक स्तर में हर जगहों पर पहुंच गया था। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरठ से निखिल हमारे साथ मौजूद है और नोएडा से राजीव हमारे साथ मौजूद है और इन तीनों ही जगहों के हालात दिखाएंगे हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, यही इन तस्वीरों को देखकर, हालात को देखकर यही कह सकते हैं कि प्रदूषण को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है, पॉल्यूशन के लेकर कोई भी गंभीर नहीं है और यही वजह है कि खानापूर्ति से ही लगी तमाम कवायद। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच में चिकित्सकों ने एडवाइजरी भी जारी करी है जिसमें बुजुर्गों को कम से कम 2 दिन घरों से ना निकलने के लिए कहा गया। राजधानी लखनऊ में ख़ासतौर से बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी बाहर निकलने से बचें और आमतौर से क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है तो ऐसे में मास्क तो लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी राजधानी लखनऊ में जो AQI इंडेक्स है वो 400 के करीब ही है। 3 पैरामीटर लखनऊ में लगे हुए हैं, एक लालबाग के इलाके में, गोमती नगर और एक ताल कटोरा के इलाके में। तीनों जगहों पर अभी भी इंडेक्स 400 से ऊपर ही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर तल्ख धूप निकलती है, तेज़ धूप निकलती है तो कोहरे के बादल और जो पोल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा दोपहर तक घटेगा, शायद इंडेक्स 300 तक जाए। लेकिन 300 तक का इंडेक्स भी बेहद खतरनाक है क्योंकि आमतौर से जो वैज्ञानिकों ने इंडेक्स का स्तर बेहतर रखा है वो 50 का है। तो ऐसे में 6 गुना ज़्यादा खराब हवा इसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ की रहेगी। तो ऐसे में अगले 1-2 दिन लोगों को बहुत बचकर संभल कर निकलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, क्योंकि हवा में ही जहर है और इस जहर से अब खुद को बचाना लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि जो जिम्मेदारी थी कि पॉल्यूशन न बढ़े वो जिम्मेदारी लोगों ने तो निभाई नहीं। मेरठ से निखिल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, क्या यहां पर कोई स्टेप उठाया जाएगा, पानी का छिड़काव या इस तरह से कोई कदम उठाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से हवा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स 400 के आसपास नजर आ रहा है और दिल्ली NCR में जैसे ही पटाखे का बैन हुआ लोगों ने दलील देनी शुरू कर दी कि प्रदूषण के नाम पर ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि केवल दिवाली के पटाखे ही क्यों बैन किए जा रहे हैं। और कल जिस तरीके से लोगों ने नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ाई है, NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है, तो उसे देखकर लगता है कि लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है कि हवा की सेहत खराब हो रही है और ये सेहत उनकी सेहत खराब करके ही रहेगी। जिस तरह से आज सुबह मॉर्निंग वॉक का आलम था कि लोग सड़कों पर नजर ही नहीं आए। उन्हें लगा कि हवा में अगर सांस लेंगे, बाहर निकल के सांस लेंगे तो उनका गला खराब हो सकता है और दूसरी बीमारियां लग सकती हैं। तो डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अभी 2 दिन आप मॉर्निंग वॉक ना करें। वहीं प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा पटाखों को बेचने पर लगाम कसने में और उन्हें फोड़ने के लगाम कसने में। लेकिन अब प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने जा रहा है। पानी का छिड़काव और दूसरे जो प्रयास है उनको लेकर कुछ सतर्कता बरती जा रही है। देखना ही होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में
प्रदूषण कैसे कम करने के लिए प्रशासन बिल्कुल निखिल, और यहाँ पर भी अब देखना आपको होगा, ये चैलेंज, ये चुनौती भी प्रशासन के सामने ही है कि अब जब प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, अब जब हवा की सेहत बहुत खराब हो गई है, तो क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। हालांकि सिर्फ ये नहीं कह सकते, आम जनता पर हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि नियत और जो नियम है वहां पर ही पूरी तरह से कमी दिखी। अगर प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाना था तो ये बैन बहुत पहले लगाया जाना चाहिए था। पटाखों की बिक्री बहुत हद तक हो गई थी। अक्टूबर में आप लाइसेंस जारी करते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में बैन लगाते हैं, और ऐसे में कंफ्यूजन लोगों के बीच भी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं नोएडा से। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, नोएडा की भी अगर हम तस्वीर देखें, यहाँ पर तो पॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज्यादा था, हवा की गुणवत्ता पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी तरह से बैन लगाने की बात हुई, लेकिन अब जब बैन सक्सेसफुल नहीं रहा तो किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? क्यों आम पब्लिक, क्यों बीमार लोग जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पे जो पब्लिक है उसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी यह प्रदूषण कंट्रोल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले समय जब लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा था, उस समय प्रशासन पूरी तरह से सख्ती में आया और जहाँ पे भी प्रदूषण फैलाया जा रहा था वहाँ पे आर्थिक दंड लगाया गया। और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ 18 चूँकि सबसे पॉपुलर चैनल यहाँ का लोग ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ के जिलाधिकारी सुहास एलवाई, सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह ने स्पेशल मुझे बुला करके न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील किया था जनता से कि आप लोग जो है दीपावली पे पटाखे न जलाएं, क्योंकि पहले से बिल्कुल है यहाँ पे। राजीव, ठीक है, लोगों से अपील की गई, लेकिन पूरी जिम्मेदारी आम लोगों के सिर नहीं मढ़ी जा सकती है। सरकार और सिस्टम इसलिए होता है कि समाज के लिए और देश के लिए जो जरूरी फैसले हैं वो तय समय पर लिए जाए और उन फैसलों को इंप्लीमेंट भी करवाया जाए। और अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो फेलियर प्रशासन का है, और ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और एक्शन, आप कितने लोगों को जेल में डाल देंगे, कितने लोगों को जेल में डाल देंगे जब पटाखे अगर विक्रेताओं ने खरीदे हैं, व्यापारियों ने खरीदे हैं, लोगों ने खरीदे हैं, ब्लैक में खरीदे हैं, आप क्या कर लेंगे? उसके बाद क्या? पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे, हालात यही बता रहे हैं। लेकिन हर बार की ये कहानी है, हर साल की ये कहानी है, हर साल कुछ इसी तरह के कदम उठाए जाते हैं, लास्ट मोमेंट में हेडलाइंस बनाने वाले कदम, और इसका कोई असर नहीं होता, पॉल्यूशन पर नहीं, लोगों की सेहत पर नहीं। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग शहरों में क्या हालात बन गए हैं दीपावली के बाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद लेंगे, गोरखनाथ मंदिर में होंगे, अगरबत्ती का लोकार्पण करेंगे। गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में ये लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के तहत 5 किसानों को गेहूं बीज का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर में कई कार्यक्रम है सीएम के, जिसमें वो शामिल होंगे, और इन्हीं कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है आशीर्वाद अगरबत्ती के लोकार्पण का, और इस मौके पर 5 किसानों को गेहूं बीज का वितरण भी करेंगे। और हमारे सहयोगी गोरखपुर से अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, कब तक लोकार्पण होगा और आगे के क्या कार्यक्रम है सीएम के? देखिए, इस वक्त मैं गोरखनाथ मंदिर में हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर जो है श्री गोरखनाथ अगरबत्ती का जो कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम है, यहाँ मुख्यमंत्री कुछ ही देर में भी शिरकत करने वाले हैं। बस तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहाँ अब सीएम निकलने ही वाले हैं, और वहाँ जो लोकार्पण की तैयारी है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। और यहाँ मुख्यमंत्री लोकार्पण करने के साथ साथ जो है, अगरबत्ती के लोकार्पण करने के साथ साथ जो है 5 किसानों को जो है, ये आप देख सकते हैं कि 5 किसानों को यहाँ पे सम्मानित भी करेंगे और उनको गेहूं का बीज भी वितरण करेंगे। तो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और 1:30 बजे निकलने का कार्यक्रम है। यहाँ से प्रस्थान करने का मुख्यमंत्री का जो सूचना मिला है, फिलहाल प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है अभी मुख्यमंत्री का कोई आज यहाँ पर उस तरह का कार्यक्रम नहीं रखा गया। जी, इस वक्त किस तरह की तैयारी दिख रही है सीएम के आने से पहले, इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले?
देखिए, यहाँ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पूरी तैयारियां हैं, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है और अंदर जो है लोकार्पण की पूरी तैयारी चल रही है। वहाँ संबंधित लोग जो सीएम के साथ लोकार्पण में शामिल होंगे वह सारे लोग वहाँ करीब करीब पहुँच रहे हैं और मंदिर में जो है पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी। बस सीएम के आने का इंतजार है, बस 11 बजे सीएम का इंतजार है। धन्यवाद अहमद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर गोरखपुर आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण करेंगे, साथ ही रबी की फसल के लिए, रबी की खेती के लिए 5 किसानों को गेहूं के बीज भी देंगे सीएम। और उसके बाद गोरखपुर से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। केदारनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम योगी के साथ होंगे। 16 नवंबर को सुबह बद्रीनाथ में यूपी सरकार के बन रहे गेस्ट हाउस का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बद्रीनाथ में दर्शन पूजन भी करेंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। क्या हुई है, मृतक युवक के मामा पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल मामा का ऊन सीएचसी में इलाज चल रहा है। गांव के ही युवकों पर हत्या का आरोप लगा। झंझाना थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर की यह घटना बताई जा रही है। मामा और भांजे पर जानलेवा हमला, जिसमें भांजे की जान चली गई, एक युवक की जान चली गई और मामा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। शहनवाज हमारे सहयोगी शामली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, क्या खबर है, क्यों आखिर ये हमला हुआ, युवक की जान कैसे गई? देखिए, बिल्कुल मेनका, ये झंझाना थाना क्षेत्र के जमालपुर का मामला है, जहां पर पड़ोसी युवकों ने एक युवक को चाकू से गोद दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि जो मृतक का मामा है वो गंभीर घायल है, क्योंकि दोनों पर जो है लोगों ने हमला किया था, चाकू से गोद कर युवक की हत्या की थी और मामा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो है खूनी संघर्ष हुआ। फिलहाल जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी शहनवाज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आरोपी अब भी फरार है, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है।